Assalamu alaikum dear students. I am Rubia Munir from HS Khrivan Zone Koimu. प्यारे बच्चों, आज हम एक पोयम पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टार्स स्पीक टू मैन। उसका मतलब है, चूंकि स्टार्स तो बातें नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ स्टार्स इंसानों से मुखातिब होकर बातें करते हैं। ये जो नज़म है ये अब्दुल अहद आज़ाद ने लिखी है। चूँकि अब्दुल अहद आज़ाद आज के शायरों में भी बहुत अच्छी तरह से गिना जाता है। उसकी जो शायरी है वो बहुत मकबूल शायरी है। उसकी शायरी आज भी तमाम किताबों में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है। तो अब्दुल अहद आज़ाद जो था, चूँकि उसको कश्मीर का जॉन कीट्स भी कहा जाता था। जॉन कीट्स क्या है, जैसे मैं चूँकि जॉन कीट्स भी एक मशहूर शायर था, उसकी शायरी भी मॉडर्निस्ट शायरी थी। अब्दुल अहद आज़ाद और जॉन कीट्स की शायरी वो मॉडर्निस्ट शायरी थी। चूँकि बहुत सालों पहले उन्होंने जो शायरी लिखी है वो आज भी मकबूल है, आज भी किताबों में पढ़ी जाती है, लिखी जाती है या गानों में गाई जाती है। तो चूँकि जॉन कीट्स जो था और अब्दुल अहद आज़ाद, ये दोनों जो शायर थे बहुत मकबूल शायर थे। चूँकि ये दोनों शायर अंडर 40 में ही इस दुनिया से चल बसे। तो यहाँ पे ये जो स्टार स्पीक टू मैन है, यहाँ पर इस नज़म में सितारस जो है, कुदरत के तारे जो है वो इंसान से मुखातिब होकर बातें करते हैं। सब कुछ इंसान को समझाते हैं कि कुदरत ने उसको क्या दिया था, क्या बनाया था, किस लिए बनाया था और उसने क्या किया। क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन है पहले, एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन मैन्स ड्यूटी इज टू वॉच ओवर द बाउंड्रीज ऑफ नेचर एंड शेयर them equally. It is a pity that his colonies, insensitivity and avarice are leading him into a state of apathy. Destruction of humanity can be avoided by rekindling love, kindness and the spirit of unity among men before it is too late. तो इन शॉर्ट में ये बताऊंगी, एज अ क्राउन ऑफ क्रिएशन, चूँकि इंसान जो है इसको कुदरत ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था, यानी तमाम मखलूक़ात जो है उनसे ऊपर बनाया था। उसको बहुत सारी अपने कुदरत से नवाजा था, उसको अपनी रहमत से नवाजा था। उसको इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था। इसकी ड्यूटी जो थी, उसका फ़र्ज जो था, उसका फ़र्ज़ ये था कि ये जो नेचर है, ये जो नेचर में मतलब सब कुछ है, ये जो कुदरत ने दौलत जो दी है उसको क्या करना था, उसको सबों में बांटना था और कुदरत की दी हुई तोहफ़ों का उसको हिफाजत करनी थी। इट इज़ अ पिटी दैट इज कॉलोनियस इनसेंसिटिविटी एंड एवरेज आर लीडिंग हिम इनटू अ स्टेट ऑफ एपैथी। लेकिन उसकी लालच, उसकी केयरलेसनेस, उसकी हवस और लालच ने उसको क्या किया, उसने उसको इस रास्ते से हटा दिया, उसने उसको गलत रास्ते पर चला दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी कैन बी अवॉइडेड बाय रिकाइंडिंग। चूँकि इंसानियत को तबाह होने से, यानी इंसानियत को तबाह होने से, इंसानों के दरमियान प्यार मोहब्बत काम करने से या सब कुछ तबाह करने को से इंसानों के दरमियान यूनिटी कायम रखने को मतलब ऐसा हो सकता है अगर इंसान कोशिश करे, अगर इंसान अच्छे रास्ते पे चले, बिफोर इट इज़ टू लेट। तो ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये उसका खुलासा है, पोयम का खुलासा। अब हम पढ़ेंगे एक एक लाइन और उसकी ट्रांसलेशन में बताऊंगी। होप यू ऑल विल बी लिसन इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट. Please, dear students, try to understand this poem and listen it carefully on your smartphones. You were the light of reason, but you choose to be fire, oh man. यहाँ पर क्या इस लाइन में क्या, इस लाइन का अगर हम ट्रांसलेट करेंगे, मतलब बताएंगे, तो उसका बहुत सारा मतलब है। लेकिन शॉर्टली मैं ये बताऊँ, यू वर द लाइट ऑफ रीजन, ये तारे बोल रहे हैं, ये जो तारे हैं ये इंसान से मुखातिब होकर बोल रहे हैं। यू वर द लाइट ऑफ रीजन बट यू चूज टू बी फायर, ओ मैन। ए इंसान, आपको अल्लाह ने किस लिए बनाया था? आपको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया था। आपको अल्लाह ने इल्म की रोशनी दी थी, आपको अल्लाह ने अक्ल दी थी, आपको अल्लाह ने अच्छा फहम दिया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने गलत रास्ता चुन लिया। आपको अल्लाह ने जन्नत के लिए चुना था, लेकिन आपने गलत रास्ता चुनकर, आपने नाइल्मी चुनकर अपने लिए जहन्नम चुना। यानी यू आर द लाइट ऑफ रीजन बट यू
chose to be Pharaoh man. आपको रोशनी दी गई थी, इल्म की रोशनी दी गई थी, आपको अच्छे रास्ते के लिए चुना था, आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया था, आपको जन्नत के लिए चुना था अल्लाह ताला ने, लेकिन आपने अपने लिए गलत रास्ता चुना, आपने नाइल्मी चुनी, आपने जहलत चुनी और अपने आप को आपने जहन्नम चुना. You put humanity to disgrace, how careless of you, O man. तो यहाँ पर सितारे क्या बोल रहे हैं, इंसान से मुखातिब होकर बोल रहे हैं, ए इंसान आप कितने जालिम हो, आप कितने गलत हो. You put humanity to disgrace, आपने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया. आपने अपने किरदारों से अपनी नालमी से, अपनी जहलत से, अपनी नाअक्ली से आपने क्या किया, अपनी तमाम इंसानियत को डिसग्रेस किया, यानी आपने तमाम इंसानियत को शर्मसार किया. क्योंकि इंसान जब गलत करता है, गलत काम करता है, तो उससे तमाम जो इंसानियत होती है उससे शर्मसार होती है. यही इसका मतलब है यहाँ पे. यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, हाउ कलस ऑफ यू ओ मैन. कलस का मतलब है जालिम, गलत. आप कितने गलत हो, आप कितने इनसेंसिटिव हो, आपको किस लिए चुना था और आपने क्या किया, आपने तमाम इंसानियत को शर्मसार किया. नेचर हैड फैशन्ड यू टू अपोर्शन लव एंड अफेक्शन. इसका मतलब है कुदरत ने आपको किस लिए बनाया था, ताकि आप सबों में प्यार और मोहब्बत बांटे. आपको कुदरत ने इसलिए बनाया था, इसलिए चुना था, इसलिए अशरफुल मखलूकात बनाया ताकि आप सबों में प्यार और मोहब्बत बांटे. बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड. लेकिन आपने क्या किया, आप किस में लग गए, आप ईमान और मजहब को फरोख्त करने में लगे. यानी आपको जहाँ पे अपना मतलब लगा, आपको जहाँ पर अपना फायदा लगा, आपने वही मजहब, आपने वही बोलबाला किया. आपने क्या किया, आपने रिलीजन, आपने ईमान और अपने मजहब का फरोख्त किया, यानी बेचना. आपने अपने मजहब को बेच डाला. आपको जहाँ पे फायदा नजर आया आपने वही किया, आपने वही बातें की, चाहे वो गलती हो. नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट स्टेजर्स टू यू. नेचर ने, यानी कुदरत ने आपको तमाम खजानों का मालिक बना दिया था. कुदरत ने आपको तमाम खजाने, आपके लिए तमाम खजाने खोल दिए थे. यानी कुदरत ने आपके सामने बहुत सारे खजाने, आपको बहुत सारे खजानों का मालिक बना दिया था. यू हैड टू शेयर देम. किस लिए, ताकि ये जो दौलत है, ये जिस दौलत का आपको मालिक बनाया गया था, ताकि तुम ये सबों में इक्वली, यानी बराबर सबों में बांटे. बट यू सेट सरपेंट लाइक ऑन देम. लेकिन आपने क्या किया, आपको जो दौलत मिली, आपका जो मालिक बना, आपको जो दौलत का मालिक बनाया गया था, आप उस दौलत पर एक सांप की तरह, एक अजगर की तरह बैठ गए. यानी आपको कुदरत ने जो दौलत दी थी, किस लिए, ताकि ये दौलत तुम सबों में अच्छी तरह से बराबर में बांटे. लेकिन आपने क्या किया, आप उस तमाम दौलत पर सरपेंट की तरह, यानी एक अजगर की तरह बैठ गए. वन वर्ड, वन मैन काइंड, एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लैश. वन वर्ड, एक लफ्ज, एक इंसानियत, एज क्लोज टू वन अनदर, जिस तरह, यानी तुम इतने नजदीक थे इंसानियत के, इतने तुम इस दुनिया में, जिस दुनिया में तुम हो, तुम इसके इतने नजदीक थे, तुम इसके इतने मतलब उसके लिए बनाए गए थे, जितना कि नेल टू द फ्लैश, यानी जिस तरह नेल का मतलब है जिस तरह नाखून, और उसका जो नाखून के नीचे जो फ्लैश होता है, जो इतना करीब जो रिश्ता है नाखून और उसके फ्लैश का, इतना करीब रिश्ता था आपको अपने दुनिया के साथ, इंसानियत के साथ. लेकिन when then ignited the fire of division and duality in your mind. क्या है जो आपके अंदर, ये कौन सी चीज है जिसने आपके अंदर ये आग पैदा की, किसकी आग, अलग रहने की, यानी तकसीम, दुनिया को तकसीम करने की, बांटने की, डिवलिटी, और ये जो दोहरापन इसमें आपके माइंड में आ गया, ये जो जालसाजी आपके दिमाग में आ गई, ये किस चीज ने आपके दिमाग में डाल दी. तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है. अगर तुम इतना समझ लोगे तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. खुदा हाफिज.